राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीधा सीधा जब तुम्हें अपना ही होश न हो उसका नाम निद्रा है, और जब तुम्हें अपने देह होने का होश हो तो इसका नाम स्वप्न है। जब तुम अपनी कल्पनाओं को या अपने अन्य को मैं मानने लग गए जो आप नहीं हैं, इसका नाम स्वप्न। मांडुक्य उपनिषद की दृष्टि से दो स्वप्न होते हैं, जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है। वो कहते हैं अन्यथा ग्रहण, अपने को और कुछ मानना ही अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है। चाहे स्वप्न में अपने को देह मानो, चाहे जागृत में अपने को देह मानो, स्वप्न है। घड़ा चाहे कुम्हार बना दे, मिट्टी यदि घड़ा मान ले कुम्हार के बनाने से, जैसे किसी को कोई बेवकूफ़ बनावे तो बन जाए, यदि किसी के बेवकूफ़ बनाने से बन जाए तो पहले ही बेवकूफ़ है वो। यदि बेवकूफ़ ना होता तो कोई बना ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना? अर्थात जो मिट्टी है, यदि वो ये जानती है तो किसी कुम्हार के बनाने से क्यों मान ले कि मैं घड़ा हूँ? उसे मानते रहना चाहिए कि मैं मिट्टी हूँ। पर चूंकि मिट्टी जानती ही नहीं अपने को, इसलिए जो बनावे सो ही बन जाती है। तुम जब जन्मे कुछ नहीं जानते थे अपने विषय में, तो जो तुम्हें बना दिया लोगों ने, बन गए। बन गए न पंडित, बन गए न मुसलमान, बन गए न हिंदू, बन गए ना, जो बनाया गया बन गए नहीं कि तुम सोच समझ के बने हो। थे ना बुद्धू, बुद्धू को जो चाहे बना दे। तो जो बुद्धू मिट्टी होगी उसको जो बनाएंगे, सकोरा, घड़ा, दीवार, और सारे लोग बना डालें। बनाने को हम मना नहीं कर रहे, बना डालें, फिर भी अपने को मिट्टी मिट्टी समझे तो तुम क्या बना पाए? और उसको क्या खतरा? तुमने जन्म दिया, वो जन्मी नहीं। तुमने मार दिया, वो मरी नहीं। सच्चाई है ना ये? यदि मारने से मर गई तो मिट्टी है? जन्म देने से जन्मी मान गई तो समझदार है वो? तो तुम अपने विषय में सोए थे, तुम्हें अपना होश ही नहीं था। अचानक नींद खुली, सोए थे ना, तो सोए से नींद खुली, तो उस नींद में फिर तुमने नींद खुलते ही अपने को देह मान लिया, जन्मा मान लिया। इसलिए जागृत भी स्वप्न है। मेरे गुरुदेव बोलते थे, या मेरे गुरु भाई कीर्तन बनाते थे। गुरुदेव कीर्तन नहीं बनाते थे। हाँ, देखो, गुरु जी को कीर्तन बनाने नहीं आता, चेले बना लेते थे, क्योंकि चेलों में कवित्व तो शक्ति थी, गुरु जी में ज्ञान था पर कभी नहीं।
जैसे हमारे कई चेले भागवत कहते हैं, कई चेले गीता पर बढ़िया बोल लेते हैं, पूरी गीता याद है, मुझे नहीं याद है, भागवत नहीं याद। एक दिन वो दृष्टांत दिया तो पांडवों वाला, तो लाक्षागृह कह दिया, पर प्रवचन में तो यही कहा ना कि जल का थल, थल का जल दिख रहा था। लाक्षागृह तो पांडवों के जलाने के लिए था, और वो बनाया गया था दुर्योधन को बेवकूफ बनाने के लिए। दोनों का फर्क है। तो बोल गया, तो एक माता पहुंची कि इसको ठीक करा देना, नहीं तो लोग समझेंगे कि स्वामी जी को ये भी नहीं आता। तो आज सुबह सोचता रहा, सचमुच कोई सलाह देता है तो सोचता हूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा कि कह दूंगा, एक लाइन डाल दो कि स्वामी जी को कहने पर भी शुद्ध करने को राजी नहीं हुए। क्यों? बोलने में चूक हो सकती है, ज्ञानी से भी कितनी चूकें होती रहती है, लेकिन वो अपने विषय में अचूक रहता है। तो फिर अब समझो रोक ही दिया, जैसा बोल गया चला जाएगा। जो लोग बुद्धू समझ लेंगे ठीक बात है, और जो ये समझेंगे कि व्यवहार में ऐसा हो जाना असंभव नहीं है। राम अपने रोने को नहीं छिपाते, राम के रोने को तुलसी ने नहीं छिपाया। तुलसी अपने राम को रोता दिखा रहे हैं, फिर भी राम पर शक नहीं है। समझ में आए? यदि कोई राम को समझता है तो रोते हो चाहे हंसते हो। क्या ऐसी भूल नहीं होती? जिसके पास शरीर है, बुद्धि है, हो जाएगी। मेरे गुरुदेव तो ऐसे बटन को हाथ लगाए, कोई बोलते जाएं बोलते जाएं, बोलते बोलते बीच में भूल जाएं। मैं भी उसी स्थिति में आने वाला हूँ। विस्मृति होने लगी, स्मृति कमजोर हो गई, तो ऐसे बोलते जाएं देखो देखो, फिर भूल जाएं। तो कहते बीच ही में कह देते अरे दिमाग फेल हो गया। फेल भी नहीं कह पाते थे, पढ़े तो थे नहीं, कह दिमाग फेल हो गया। तो इससे गुरुदेव की नाक कट गई। ये नाक भी कटती है जिसके हो। हम तो कहते हैं नाक कटा के ही साधु बनो, जिससे बाद में कटने को रही न जाए। कहाँ तक बचाते फिरोगे नाक? कितनी गलतियां होंगी, कितनी भूलें होंगी, और हम कैसे अपनी अल्पज्ञता को छिपाएंगे? तुम इतनी बातें पूछते हो कि हमें आती ही नहीं। ये लड़का पास हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, इसका ये होगा, इसकी शादी कब होगी, इसका दुख कब जाएगा, हमें नहीं आता। हम तो पहले ही सरेंडर हैं, हमें नहीं आता। एक ही बात आती है कि हम ब्रह्म हैं। पर तुम जो नहीं आता उसको छाती में लटकाए हो, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। हमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी सब कुछ आता है। पर ये समझ कैसे तुम्हारे दिमाग में डालें? डलती ही नहीं, समझाए समझाए नहीं जाती। जब तुम्हें मैं का ही होश न हो, इसको निद्रा बोलते हैं। जब तुम अपने को देह या दुखी या और कुछ जानते हो, इसको स्वप्न बोलते हैं।
दुनिया के आम लोग केवल उसको ड्रीम्स कहते हैं जो जगत न दिखाई देने पर दिखता है, उसको स्वप्न बोलते हैं। भारत के सभी महात्मा, विद्वान, ऋषि जागृत और स्वप्न दोनों को ही स्वप्न बोलते हैं। इसलिए निद्रा की परिभाषा मांडूक्य उपनिषद में है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। जिस निद्रा में कोई स्वप्न भी ना हो, कंचन स्वप्नम माने कोई तरह का विकल्प नहीं है, कोई भी अन्य कल्पना नहीं है, न जगत की, न दुख की, न मृत्यु की, न भगवान की, कोई कल्पना जहाँ नहीं है, इसका नाम कोई कल्पना ही तो स्वप्न है। तुम इसे जागृत कहते हो या यूं कहो, ऋषि की भाषा में एक जागृत अवस्था का स्वप्न, एक निद्रा का स्वप्न, दोनों स्वप्न है। मैं देह हूं, यह स्वप्न है। मैं सीमित हूं, मैं सीमित हूं, यह स्वप्न है। असीम मिट्टी नहीं, मैं एक घड़ा हूं, बस स्वप्न है। और घड़ा हूं ये स्वप्न होते ही अनेक, यदि मैं घड़ा हूं तो ये मकान है, मैं घड़ा हूं तो ये घड़ा है, मैं घड़ा हूं तो ये सकोरा है। स्वप्न माने अकेला नहीं खड़ा होता, स्वप्न में कोई अकेला नहीं होता। आप कहोगे हम एक बार स्वप्न में अकेले थे, तो जमीन नहीं थी वहाँ, सड़क नहीं थी, घर नहीं था, कोई नहीं था का मतलब क्या अर्थ हुआ? तुम स्वप्न में थे और कोई नहीं था। कोई स्वप्न देख के दिखा दे, स्वप्न होगा तो पलंग होगा, स्वप्न देखा होगा सड़क पर चल रहे होगे, कोई नहीं था। जंगल में तुम भटक गए, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, जंगल तो था। स्वप्न का अर्थ क्या होता है? जहां तू था और कोई और था, जहां दो थे, इसी का नाम स्वप्न है। दो का होना ही स्वप्न है। तू था और तेरे अलावा भी कुछ था, तो तू भी स्वप्न नहीं था और भी स्वप्न नहीं था। जागा तो वो तू भी गया और सब गया। अभी भी जब तू कहता है ये मैं हूं और ये स्वप्न है। जागना क्या है? जहां न तू है न यह है, केवल एक है। एक सेकंड को जाग, एक सेकंड को। अभी अभी हम ऊपर अमेरिका से आई बबरली को समझा रहे थे, आप देह के प्रति जाग गए हैं, देह के प्रति, अपने प्रति तो अभी भी नहीं जागे। तो देह के प्रति जागे, देह को आप मैं जानते हो। एक भी आदमी ढूंढ के लाओ जो देह के प्रति भी जागा ही रहे, सोए ना। आप जागे रहते हो ना? देह के प्रति सोते तो नहीं, देह को भूलते तो नहीं, भूल जाते हो ना? तो जिस देह को तुमने जाना भूल गए, ऐसे ही जो मैं को जान भी जाएगा तो भी भूले। लेकिन तब जैसे तुमको देह में लाने के लिए हम कोशिश नहीं करते, आप देह में आके सोते हो फिर आ जाते हो, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी मैं को जान लेने पर भी सोता है। जब सो जाता है तब फिर उसे मैं का ख्याल नहीं रहता, जागते फिर उसको मैं मिल जाती।
तुम्हें जागते देहो हम मिल जाता है। जब भी जागते हो आप क्या होते हो? ब्रह्म। तुम जागते ही देहो हम होते हो और ज्ञानी जागते ही शिवोहम होता है। प्रातः फर्स्ट इम्प्रेशन। जो जगते, अभी यहां प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि। क्यों स्मरण करूं प्रातः? अभी जगते जगते क्या जरूरत थी स्त्री की? क्या जरूरत है रुपए की? जगते जगते रुपया, जगते जगते रोटी। जगते जगते सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? कभी कभी मैं इसीलिए ध्यान में जब कहता हूँ बंद करो तो ये कहता हूँ अब आपको पहले क्या जरूरत है? आँख खोलने की कि हाथ हटाने की? ये क्यों मैं टटोलता हूँ कि तुम क्या हो? यदि ध्यान छोड़ने को कहूँ और पैर बदलोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि पैर दुख सकते हैं, दर्द कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से उठे तो पैर हटाने का मन हुआ। ये मन होना गलत नहीं है। जब मैंने कहा अब ध्यान छोड़ सकते हो तो तुमने तुरंत आँख खोली। क्यों? आँख की अभी क्या जरूरत थी? तकलीफ हो गई क्या? आँख बंद किए कि मरे जा रहे थे? इतनी जल्दी आँख क्यों खोल दी? इसी तरह किसी का हाथ लगा, कोई घाव नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, इतनी जल्दी आँख खोल के गुस्सा से देखा, जैसे तैयार ही बैठे हो रिवाल्वर लिए। होगा क्या जरूरत कि मैं देखूं? कोई मर नहीं गया, घाव नहीं लगा, निकला है, धक्का लगा, थोड़ा निकल गया, पहचानने की क्या जरूरत? इसलिए पहचानना है कि कल हिसाब करना है। इसको मैं कहूँगा तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है। तुम्हारा ध्यान लगा है, दर्द हो जाता तो जरा आँख खोल भी लेते, तो पैर खोल लो, रीढ़ सीधी कर लो, टेढ़ी कर लो, लेट जाओ, तो मैं ध्यान में बाधा नहीं मानता, क्योंकि शरीर है। इसीलिए मैं पूछता हूँ तुमने ध्यान मन के कारण छोड़ा है या तन के कारण? तन के कारण छोड़ा है तो बुरा नहीं है, मन के कारण छोड़ा है इसका मतलब तुम क्या ध्यान कर रहे हो? तो अभी एक बात कह रहा था बबरली को कि तन की पीड़ा यदि साधु की भी हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि मन से दुखी हो जाए तो साधु कैसा? मृत्यु के समय तुम चिल्लाओगे, मैं तुमको अज्ञानी नहीं मानूंगा, पर मरने का भय आपको सता रहा है, अज्ञानी हो तुम। इसलिए किसी ने पूछा सोपाधिक भ्रांति, शरीर एक उपाधि है, इसके रहते इसके धर्म सब नहीं जा सकते, पर मन तो ख्याल है, अज्ञान से पैदा हुआ। मन पैदा होता है और तुरंत खो सकता है। यदि नींद में जा सकता है मन, तो ध्यान में भी जा सकता है मन। ध्यान में मन के जाने का नाम अमन। अमन, मन गया, मन ज्योति में समा गया। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान। मन को यदि चेतन में लीन कर दोगे तो सब जग चेतन ही है। यदि चेतन को मन बना दोगे तो संसार। चेतन जब मन बन जाता है तब संसार बन जाता है। पहला जन्म है मन का। मन स्वप्न है।
और जैसे जागने पर स्वप्न खोता है, ऐसे ही ध्यान में मन खो जाता है। आप मन से ध्यान करते हो, बुरा नहीं है। मन से ज्योति देखो, मन से चक्रों में जाओ, ये भी ध्यान का प्रारंभ है, प्राइमरी है। मेरी दृष्टि से मन से ध्यान नहीं करना, मन को ध्यान में ले आना। मन को ध्यान में लाओगे तो मन मर जाएगा। लकड़ी को आग में डालो, बचेगी ही नहीं। तो चेतन जब मन बन जाता है तो संसार दिखता है। जब चेतन चेतन रह जाता है तो संसार नहीं रहता है। दूसरा शब्द कहूँगा, जब चेतन मन बन जाता है तो और कुछ दिखता है। जब मन चेतन बन जाता है तो और कुछ खो जाता है। मन के खोते सब खो जाता है। इसलिए शायद शंकराचार्य कहते हैं, या किसी का मनस्यमनि भावे, मन के अमन होने पर द्वैतम नैवोपलभ्यते। द्वैत माने मन, मन माने द्वैत। मन है तो दूसरा है। नींद में मन नहीं तो दूसरा नहीं, पर नींद में मन बीज रूप से बैठा है। अमन मन की मृत्यु है, ध्यान मन की मृत्यु है। ध्यान में मन ज्योति में लीन हो जाता है। मन तू ज्योति स्वरूप है। मन तू ज्योति स्वरूप है। अपना मूल पहचान। मन का मूल, मैं बोलता हूँ, जैसे कहते हैं रस्सी में सर्प दिखता है, ऐसे ही चैतन्य में मन। रस्सी में सर्प दिखता है और सर्प खो जाए, अंधेरे में नहीं, प्रकाश में। प्रकाश से रस्सी दिखेगी, प्रकाश से रस्सी दिखेगी तो सर्प कहाँ जाएगा? भाग जाएगा। मैं जान के बोलता हूँ, यदि रोशनी हुई तो सांप इधर गया कि उधर के ऊपर? खो गया। ऐसे ही मन कहीं जाता नहीं। जरा सा ध्यान आया कि मन गया। जिस मन से परेशान हो, ये रस्सी की सांप की तरह है, बहुत परेशान भी करता है और है भी नहीं। जाग जाओ तो है नहीं, सावधान हो तो है नहीं, पर तुम किसी को देखोगे तो अमन नहीं हो सकते। किसी के देखने को तो मन चाहिए। यहाँ तक रोशनी देखने को भी मन चाहिए, गुरु देखने को भी मन चाहिए, भगवान देखने को भी मन चाहिए, दुनिया देखने को मन चाहिए। इसीलिए हम मन से कुछ पाना नहीं चाहते, बल्कि हम मन को खोना चाहते हैं। आप लोग समझते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। मन को मिटा दो। ये मन जीवित क्यों है? इसके देखने के लिए, उसके पाने के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, पद के लिए। ये मन जीवित है कुछ पाने के लिए, भोगने के लिए। मन का जीवन है भोग और मन की मृत्यु है योग। भोगी रहोगे, चाहे भगवान का भजन ही करना चाहो, मन रहेगा, अच्छा मन होगा। फर्क इतना है। गुरु भक्ति में भी मन है, पर अच्छा मन है। स्त्री प्यार में, पुरुष प्यार में मन है, काम है।
दूसरा मन है, दूसरे का नाम ही मन है। दूसरा है तो मन है, दूसरा नहीं है तो चाहे ध्यान में मन ना हो चाहे नींद में, दूसरा नहीं है तो मन नहीं है, दूसरा है तो मन है। इसलिए हम अद्वैत की बात करते हैं। स्वप्न का देह स्वप्न को दिखाता है, ये जागृत का मन जागृत जगत को दिखाता है, ये जागृत मन। इसलिए ये मैंने दोहा बनाया, पूरा नहीं बना, कभी नहीं हूँ। मन चेतन में लीन कर सब कुछ चेतन जान। यदि मन चेतन में लीन होगा तो और कुछ मिलेगा? फिर क्या? चेतन चेतन चेतन। मन चेतन में लीन कर सब कुछ सब जग चेतन जान। सब में जो अभी तक सब था वह अब है ही कुछ नहीं, चेतन है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, चैतन्य वेदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम, अहम अहम एव इदम। और अहम यदि सीमित है, देखो अहंकार क्या है? यदि अहम है तो इदम है। मैं पैदा हुआ मैं ही जगत का जनक है। जगत वहाँ खड़ा जहाँ मैं आया। तो फिर क्या करें? मैं को मारें? कहें मैनू मार। कैसे मारें? मारोगे फिर पैदा होगा। ये राक्षस है। मैं देखो घड़ा भी है, अब घड़े का है ही तो दुनिया है। घड़े का है पना ही औरों का है पना साथ खड़ा। घड़े का है पना गया तो मिट्टी के अलावा रही कुछ नहीं गया। और मिट्टी होकर जब देखा तो सब वही वही। ऐसे ही ये मैं ब्रह्म हो जाए, मैं असीम, मैं की सीमितता का मिटना, मैं की परिच्छिन्नता का खो जाना। परिच्छिन्न मैं खोया, अपरिच्छिन्न मैं हुआ। अपरिच्छिन्न मैं का मतलब द्वैत गया। सीमित ही तो द्वैत है, सीमित ही तो मैं और यह है। मैं की असीमता। धीरे धीरे अब देखो, जब हम गुरुदेव के पास आए थे अच्छा लगता था। अच्छा, इतना अच्छा हम पहले कह पाते गुरुदेव के पास? समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा लगता था। कुछ बातें टेप हो जाती थी। तो यदि तुम्हें एकदम नहीं समझ आए तो घबराना क्या? इतना तो लगता होगा कि मैं सही बोलता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सच बोलता हूँ, ये कम समझ है। कई लोगों को तो लगेगा गप्प मारते हैं। जिसको इतना लग जाए कि ये सही बोलते हैं तो वो तुम आज नहीं कल समझ जाओगे। ये समझने की पहली शर्त है कि तुम्हें अच्छा लगता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मराला। ये मैं ब्रह्म हो जाएगा। जीवो ब्रह्मैव ना परा। पर थोड़ी श्रद्धा करो, थोड़ा विश्वास करो, थोड़ा भोग लिप्सा कम करो। दिन रात मान के लिए दूसरों की निंदा ना करो, ईर्षा ना करो, बैर न करो।
नहीं तो साधन की क्या जरूर। निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति वैर का त्याग करो। तो क्या होगा? वो मुझे प्राप्त करेगा। भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करेगा। मैं कहूँगा उस सत्य को प्राप्त करेगा, ब्रह्म को प्राप्त करेगा, अपने सच्चे स्व को प्राप्त करेगा। यदि व्यक्ति बन के लड़ोगे तो लड़ने के लिए मैं रहेगी। जैसे एक बार बताओ, देश के भक्त कहते हैं मैं आज़ाद देश में पैदा होने जा रहा हूँ। देशभक्त मर करके फिर आता है, उसकी कामना अच्छी है बुरी है? तुम्हें स्त्री चाहिए, मर रहे हो तो आओगे नहीं। तुम्हें कौन लाता है? तुम्हारा भोग तुम्हें लाता है, द्वैत का भोग। तुम पुरुष ये स्त्री, तुम राजा ये प्रजा, तुम किसी और को भोग रहे हो। चाहे और का दुख भोग रहे हो, चाहे और का सुख भोग रहे हो। द्वैत किसे नहीं चाहिए? योगी को। ज्ञानी को दूसरा नहीं चाहिए। तुम्हें लड़ने को भी दूसरा चाहिए, क्या करोगे? किससे लड़ोगे? लड़ना हो तो दूसरा चाहिए, प्यार करना हो तो अकेले अच्छा लगता है? कहते हो अकेले मन ही नहीं लगता। तो या तो अकेले मन लगेगा नहीं तो दूसरा बना ही लोगे, नहीं तो अमन हो जाओ। मन रहेगा तो अकेले नहीं रहेगा, वो तो दूसरा खड़ा ही करेगा। स्वप्न कहीं अकेले हो सकता है? तो आप तो दूसरे के बिना रहते ही नहीं हो। सुख के लिए दूसरा चाहिए, गाली देने को, निंदा करने को भी तो चाहिए दूसरा। ईर्ष्या करने को दूसरा चाहिए। लगता है कि कोई दूसरा ना होता तो मुझे ईर्ष्या ना होती, दूसरा ना हो तो काम ना होता, दूसरा ना दिखता तो नफरत, घृणा, बैर, भय ना होता। दूसरे का नुकसान समझते हो, पर यहाँ दूसरे का अर्थ समझते हो दूसरा न रहे मैं रह जाऊं। ये मैं ही तो दूसरा खड़ा करता है। कहो न मैं रहूं न तू रहे, न मैं रहूं न यह रह जाए कोई एक। उस कोई एक का नाम फिर चाहे वो रख लेना, तुम रख लेना, फिर उसे मैं रख लेना, पर एक का नाम बस एक रहे, अद्वितीय रहे, दो ना रहे, दो सत्य ना हो, एक सत्य हो। उसको भगवान ही भगवान कह दो, मैं ही मैं कह दो, तू ही तू कह दो, सत्य तो एक है, सब उससे हुआ है। क्यों हुआ? एक के न देखने से हुआ। एक बात कहें, यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत नहीं होता, द्वैत की तरह होता है। द्वैतम इव, जो संस्कृत जानते हैं वो समझेंगे। यत्र द्वैतम इव भवति, जहाँ दो की तरह होता है। दो होता नहीं, दो की तरह होता है। स्वप्न में अनेक की तरह है, तुम और है की तरह है, स्वप्न की है। तो स्वप्न में द्वैत की तरह, जागे तो गया, अद्वैत की तरह। तो यत्र अद्वैतम ही वो भवति, वहाँ अद्वैत भी नहीं, अद्वैत की तरह। क्योंकि द्वैत की तरह फिर अद्वैत की तरह।
तो द्वैत की दृष्टि और अद्वैत की दृष्टि, दृष्टि होती है द्वैत की, द्वैत नहीं होता, द्वैत पैदा ही नहीं होता, द्वैत की दृष्टि होती है। और अद्वैत भी कभी होता नहीं है, अद्वैत की तरह। आप अद्वैत देखें या द्वैत, निर्भर आप पर है। भोगी द्वैत देखेगा ही, जो मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, जलने मरने दुख से बचना चाहता है, वो अद्वैत देखता है। देखो, जैसे काम से नहीं बचना हो तो स्त्री देखो, और चलो अभी नहीं, स्त्री देखते हुए भी यदि काम से बचना है तो बहन देखो, माँ देखो। अभी तो नमूना है तुम्हारे पास। यदि काम से बचना है तो माँ होती है ना, बल्कि ना भी हो तो याद ही कर लो माँ की। काम से बचना है तो माँ देखो। और बहुत ऊंची बात है कि स्त्री ही नहीं है, हम पुरुष ही नहीं है। पुरुष हैं तो माँ देखो, पुरुष हो तो बेटी देखो। और ऊंची बात, यहाँ द्वैत तो है, द्वैत है, इसलिए द्वैत है तो भगवान देखो, सामने वाले को, गुरु देखो, पूज्य देखो। यदि द्वैत है तो क्या देखो, और अंत में एक देखो, मैं और मैं कोई भेद नहीं देखो, एक चैतन्य देखो। चैतन्येव इदं सर्वम, पुरुष एव इदं सर्वम, अहम एव इदं सर्वम अहम एव, मैं ही। कैसे देखें? अब देखो, ऐसे तो बहुत सहज है, ये दिखता ही है। अब दिखता ही है, ये मेरा मित्र है या शत्रु है। दिखाई देने वाले को ऐसे देखना, आँखों से, मन से, ऐसे ऑब्जेक्ट बना के देखना, ये एक है। ऑब्जेक्ट बनाकर कुछ भी देखो, पर इसमें यदि अच्छी भावना से देखो या बुरी भावना से, ये दो देखने का तरीका। और दूसरा बना के नहीं देखना, पहले दूसरा देखूं फिर इसे क्या देखूं, ये एक से, चूँकि अभी आपको दिखता है दूसरा, पर सर्वोत्तम क्या दृष्टि है कि दूसरा ही नहीं है। अच्छा, इन सब में जैसे सब बर्तनों में एक मिट्टी है, ये तो देख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पर ग्रंथ कहते हैं तो पहले ये देखो, ये मन किससे होता है? मन होता है, मन खोता है। मन को पैदा करके मन को लय करो, और ये देखो कि जिससे मन पैदा होता है उसी से सब पैदा होते हैं। ये श्रुति वाक्य पर विश्वास करो, उपनिषद वचन पर विश्वास करो कि ये सब एक से हुआ है। सब एक से हुआ है। ये पक्का हो जाए कि एक से हुआ है, पहले ही तो नहीं विश्वास। आप विश्वास करते हो कि नहीं किसी बात पर भी? आपके अंदर विश्वास करने का स्वभाव है कि नहीं? बहुत अच्छा किया जो एक बार में हाँ कर दिया, नहीं मैं तुम्हारी छाती पे चढ़ के कहलवाता। कैसे कहलवाता? तुम्हारी ये बहन ने विश्वास किया है, तुम्हारा ये देश है विश्वास किया है, तुम्हारा ये नाम है विश्वास किया है, ये फला अक्षर है, का है, खा है, ए है, बी है, सी है, आलिफ बे ते जिम चे हे खे, ये विश्वास किया है। एक आदमी लाओ जो विश्वास ना करता हो, एक भी व्यक्ति ढूंढ लाओ, नास्तिक को लाना, उसकी ऐसी तैसी जो हाँ ना करा लो।
खुल के बोल रहा हूँ, और एक ऐसी चैनल में चलवा देना चाहिए, इन नास्तिकों की ऐसी तैसी। एक दिन मैंने मन से कहा था ना ऐसी तैसी, और फिर कहा था तुम ब्रह्म हो, तो मैंने खुल के भी बोल दिया। कोई है जो विश्वास नहीं करता? तो इस बात पर भी विश्वास करो कि ये संसार एक से हुआ है, एक ज्योत से हुआ है। पहले उस पर विश्वास करो, फिर सोचना शुरू, जिस एक से हुआ है वो सब में है, सब उसी में है, मैं भी, यह भी उसी से, ये मन भी उसी से। अब यहाँ देखो ये मन किससे होता है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान, ये पहचानो। यहाँ मूल को, जो सबका मूल है, यहाँ मूल नहीं है। जो सबका मूल है वो किसका मूल नहीं है? तो इस मन का, इस देह का, इस बुद्धि का, इस मैं का मूल कौन है? इस मूल को ढूंढ लोगे तो यदि यहाँ मूल मिल जाएगा, इसलिए तो ही संग समाई घुमा फिरा के बार बार अपने में ढूंढो। यदि एक बात पहले मान ली कि सब में वो है, उससे सब हुआ है, उस एक को यहाँ ढूंढा जिससे मैं उपजता है, मैं खो जाता है। मैं खोता है कि नहीं? पर अभी बेहोशी में, यही अज्ञान है। एक बार यदि चेतन में मैं खो जाए, अहंकार खो जाए, चेतन रह जाए मैं नहीं, चेतन रह जाए मन नहीं, चेतन रह जाए देह हूँ ये ख्याल नहीं, देह हूँ ये ख्याल नहीं, चेतन रह जाए, फिर इस चेतन को कहना यही ब्रह्म है। ब्रह्म ही यह चेतन है, यह चेतन का ही नाम ब्रह्म है, चूंकि चेतन एक है। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अभी तो आपको आत्मा का ही पता नहीं है, ब्रह्म से किसको एक करें? देह को कर दें एक, आत्मा को परमात्मा से तुम्हारे देह को एक करें, आत्मा को परमात्मा से एकता करेंगे, तभी तो आत्मा तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए सत आत्मा सदा है, सदा है को तो ढूंढो। मन सदा है, अवस्था, ये जागृत अवस्था की वृत्ति सदा है, निद्रा सदा है। इसलिए पहले यहाँ देखो, थोड़ी देर को चेतन रहे और दुनिया नहीं, चेतन रहे मन नहीं, चेतन रहे निद्रा नहीं। थोड़ी देर को चेतन हो, निद्रा ना हो, तो ये तो अभी समझ में आ गया। पर चेतन हो, मन ना हो, जैसे तुम हो स्वप्न ना हो, ऐसा होता है कि नहीं? पर गड़बड़ क्या है, तुम रहते हो, स्वप्न नहीं रहता, तो ये दूसरा चढ़ बैठता है। स्वप्न गया तो ये देह हावी है। इसलिए तुम हो, मन ना हो, मन ना हो तो जगत गया। मन को लीन करना आसान नहीं है, क्योंकि मन को आदत पड़ी है दूसरे की, दूसरे की, दूसरे की, बटोरता रहता है। मन को तुम रखना चाहते हो। भोगी आदमी को नींद आ रही हो, उसकी प्रेमिका आ जाए, प्रेमी आ जाए, तो सोना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या चाहिए? मन चाहिए ना, जागा हुआ मन चाहिए ना। किसके लिए? अच्छा, दुश्मन आना हो तो तुम तैयार नहीं होगे? तुम तो दूसरे के लिए तैयार खड़े हो। दूसरा चाहिए तो मन चाहिए, मन चाहिए दूसरे के लिए। यदि मन नहीं चाहिए तो हमें दूसरा नहीं चाहिए।
मन नहीं चाहिए। मन ईमानदारी से सिर्फ उसी को नहीं चाहिए जिसे दूसरा नहीं चाहिए। नहीं 2 मिनट को सो भी जाओगे फिर मन आएगा, फिर दूसरा, जाग जाग के दूसरा, मर मर के फिर दूसरा। दूसरा जिसे नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरा चाहिए। इसीलिए हम लोग तो दूसरा भगवान भी नहीं चाहिए, और तो छोड़ दो। यदि भगवान भी दूसरा होगा तो हम लोग ये नहीं है कि नास्तिक हैं। अब मैं आज एक राज की बात बता दूं। लोग कहते हैं वेदांती भक्ति का विरोधी है, तो जिस तरह वो कहते हैं उस तरह हम विरोधी नहीं हैं। इस अर्थ में विरोधी हैं कि मैं दूसरा चाहिए ही नहीं। अब बिना दूसरे के भक्ति जीवित नहीं रह सकती। बिना दूसरे की भक्ति कैसे करोगे? भक्ति के लिए चाहे निराकार भिन्न हो चाहे साकार भिन्न हो, भक्ति का प्राण द्वैत है। भोग भी द्वैत में, भक्ति भी द्वैत में, मोक्ष अद्वैत में होता है। इसीलिए वैष्णव कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम वो बिंदु छूते हैं, बाजारू वक्ता तो कुछ भी बोलते रहे, सचमुच वेदांती भक्ति का विरोधी है, क्योंकि वो द्वैत का विरोधी है। सचमुच ज्ञानी भोग का विरोधी है। क्यों? भोग द्वैत में होता है, इसलिए भोग। बाकी खाता पीता जीता है, जब तक शरीर है खाता है, भगवान को मानता है, पर ये सब शरीर मन रहते तक। अब उसे पता है न मन सत्य है, न शरीर सत्य है, न भोजन सत्य है। हाँ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। तो शंकराचार्य खाते नहीं थे, यही श्लोक बोलने वाले खाते नहीं है। कहते जब तक शरीर है, मन है, द्वैत है, भोजन है, शरीर है, परिवार है, देश है, सब द्वैत है। पर चूंकि द्वैत को झूठा कर चुके हैं हम, इसलिए खड़ा है तो व्यवहार है, इसलिए व्यवहारिक द्वैत है, पारमार्थिक द्वैत, परमार्थिक द्वैत नहीं है। व्यवहारिक परमात्मा है, गुरु है, द्वैत है, आनंद है, पर ये आनंद भी झूठा ही है। हाँ, और तो और आखिरी बात कह दूं, न निरोधो न चोत्पत्तिर न च बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ तो ये है कि मोक्ष चाहने वाला भी नासमझी में था, नासमझी में मुमुक्षु था। समझ में आए मुमुक्षु कोई नहीं, मुक्ति कोई नहीं, अलग कुछ है ही नहीं। क्या है बंधन? समय हो गया है।